नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादी और उग्रवादी चरण। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 और 15 में प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे भारत के वायसराय? तो लॉर्ड डफरिन थे। याद रखना, लॉर्ड डफरिन क्या थे? वायसराय थे। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। उन्होंने शुरुआत में कांग्रेस को अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर उसका मजाक उड़ाया था। ए ओ हयूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, मूलतः क्या थे? वे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। यानी कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हयूम। और वो मूलतः क्या थे? वो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। उस समय आईएएस अधिकारी को आईसीएस अधिकारी कहते थे। तो एलन ऑक्टेवियन हयूम उनका पूरा नाम था। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्हें कांग्रेस का पिता और हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये याद रखना, कांग्रेस का पिता और हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ हयूम को कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच विभाजन हुआ जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है? यानी उदारवादी अलग हो गए, उग्रवादी अलग हो गए। तो ये था सूरत विभाजन 1907 में। सूरत 7 में क्या हो गया? कांग्रेस में फूट पड़ गई, ये मानो उदारवादी और उग्रवादी के रूप में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। याद रखना, किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। यह विचारधारा और अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस दो भागों में बंट गई। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। लाल बाल पाल की तिकड़ी में कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहीं अध्यक्ष नहीं बन सका था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन सके थे। लाला लाजपत राय 1920 के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता होने के बावजूद कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। याद रखना ये बात ना। उदारवादी नेताओं की कार्य प्रणाली को उग्रवादियों ने क्या नाम दिया था? राजनीतिक भिक्षावर्ती नाम दिया था। उग्रवादी जो थे वो क्या कहते थे? ये तो भीख मांगते हैं अंग्रेजों से, तो राजनीतिक भिक्षावर्ती नाम दिया था। तिलक और अन्य गरम दल के नेताओं का मानना था कि प्रार्थना पत्रों और याचिकाओं से आज़ादी नहीं मिलेगी इसलिए इन्हें भिक्षावर्ती कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए उत्सव शुरू किए थे। तो गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना यानी देश प्रेम की भावना जगाने के लिए लोगों में कौन से उत्सव शुरू किए थे? गणपति और शिवाजी उत्सव। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव के माध्यम से तिलक ने महाराष्ट्र की जनता को संगठित करने का सफल प्रयास किया था। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? उदारवादी नेता इनमें से कौन नहीं था? तो ये अरविंद घोष है ना, ये उदारवादी नहीं थे, ये उग्रवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे। फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी क्या थे? उदारवादी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष, क्योंकि ये उग्रवादी थे। अरविंद घोष है वो उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। बाद में उन्हें सेक्युलर राजनीति छोड़ दी और पुडुचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। बताया कि अंग्रेज भारत का पैसा विदेश ले जा रहे हैं, यानी बाहर से पैसा है वो विदेश में जा रहा था, इसकी जानकारी इन्होंने दी थी। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था?
ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ समझौते में न केवल कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल, एक हुए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी मिलकर सरकार के सामने अपनी मांग रखने का निर्णय लिया था। एक तो जो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी, यानी उग्रवादी और जो उदारवादी थे, वो वापस 1916 में लखनऊ में एक हो गए, और एक ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा, यह नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? ये 1916 लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तिलक ने लखनऊ अधिवेशन के दौरान इस नारे के माध्यम से जनता में भारी जोश भर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किस संस्था की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत की सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना, देश के हितों की रक्षा करना, और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। याद रखना, महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। जैसे भारत में है ना लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर भी दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, उसके सदस्य दादा भाई नौरोजी बने थे। बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को बांट दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, तो 1906 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में जब छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, तब स्वदेशी शिक्षा के लिए 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? स्कूल शिक्षा परिषद की, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है, वो पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरे अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अंबेडकर ने दलितों की समस्याओं को उठाने, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 1924 में इस संस्था का गठन किया था। लाला लाजपत राय किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते थे? तो द पंजाबी के नाम से। उन्होंने द पंजाबी के अलावा वंदे मातरम, उर्दू दैनिक और द पीपल अंग्रेजी साप्ताहिक का भी संपादन किया था। याद रखना, लाला लाजपत राय के द पंजाबी है, वंदे मातरम है, द पीपल है। पंजाबी है, वंदे मातरम है, और द पीपल भी है। इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यह कांग्रेस से पूर्व की सबसे बड़ी संस्था थी, जिसने सिविल सेवा की आयु घटाने का पुरजोर विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी तीसरा जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता 87 में मद्रास में किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने।
यद्यपि स्वराज शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन कांग्रेस के मंच पर इसे दादा भाई नौरोजी ने लोकप्रिय बनाया था। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक किस मार्ग को अपनाना चाहते थे? आत्मनिर्भरता, बहिष्कार और स्वदेशी को। आत्मनिर्भरता को बहिष्कार यानी अंग्रेजों का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। उग्रवादी गरम दल का मानना था कि आत्मत्याग और संघर्ष के बिना आज़ादी संभव नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू किया था। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल। यह पत्र उदारवादी विचारों का प्रमुख पत्र था। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ये चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। केसरी है वो मराठी भाषा में था और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में था। इनके माध्यम से तिलक ने ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की थी। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय किसने अमार सोनार बंगला गीत लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यह गीत बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना था। क्या? अमार सोनार बांग्ला। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। 1904 में सावरकर ने मित्र मेला संस्था का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया था। यह इटली के क्रांतिकारी मेजिनी की यंग इटली से प्रेरित था। 1908 में मुजफ्फरपुर के जज जो किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। 1908 की बात है, मुजफ्फरपुर यूपी में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। ये क्रांतिकारी कौन थे जो किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था? तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1913 में। कहाँ पर की गई? सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल इसके मुख्य पथ प्रदर्शक थे और सोन सिंह भागना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति और भारत को स्वतंत्र कराना था। महात्मा गांधी आगे क्या है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस दिन लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग कहाँ पर किया था? चंपारण बिहार में किया था मित्रों। कहाँ किया था? चंपारण बिहार। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती यानी जिसे 3 गठिया पद्धति भी कहते हैं के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला सफल आंदोलन किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी निकाला। इंडिया हाउस विदेशी धरती पर भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। करजन वायली की हत्या लंदन में किसने की थी? तो ये मदन लाल धिंगड़ा ने की थी। करजन जो वायली था उसकी हत्या लंदन में कर दी। किसने? मदन लाल धिंगड़ा ने। 1909 में धिंगड़ा ने वायली की हत्या की, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। यह विदेशों में क्रांतिकारियों द्वारा की गई प्रमुख घटनाओं में से एक थी। गांधी जी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में पहली बार किस अस्त्र का प्रयोग किया था? भूख हड़ताल का। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले भारत में कब किया था?
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था उसमें किया था। प्लेग बोन्स को लेकर विवाद था। गांधी जी के उपवास के बाद मजदूरों का जो वेतन है वो 35% बढ़ाने पर सहमति बनी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। रोल्ट एक्ट 1919 को भारतीय जनता ने क्या नाम दिया था? इसे काला कानून नाम दिया था। रोल्ट एक्ट को क्या नाम दिया था? काला कानून, क्योंकि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के ये किसी को भी भारतीय को जेल में डालने का कानून था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया, जिसके तहत किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। गद्दर समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले किस भाषा में हुआ था? उर्दू भाषा में हुआ था। तो गद्दर का सबसे पहले प्रकाशन है वो उर्दू में हुआ था। गद्दर पत्र का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को उर्दू में छपा। उसके बाद यह पंजाबी, गुरुमुखी और अन्य भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था? चोरी चोरा कांड के बाद। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी में भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी, स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद काउंसिल विधानसभा में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने के उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया था, जिसे अड़ंगा नीति भी कहते हैं। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस दिन हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस दिन तिलक का निधन हो गया। उनकी याद में तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? तो ये एक जापानी समुद्री जहाज था। 1914 में बाबा गुरमीत सिंह ने इस जहाज को किराए पर लेकर भारतीयों को कनाडा ले जाने का प्रयास किया था, जिसे बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया गया था, यानी इनको वापस आना पड़ा था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसको द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में ब्रिटिश सरकार की कितनी मांगों का अल्टीमेटम दिया था? तो 11 मांगे मांगी थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में कितनी मांगे रखी थी? 11 मांगे रखी थी। वायसराय अरविंद द्वारा इन 11 मांगों को न मानने के कारण गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंदर सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो HRA की स्थापना किसने की है? सचिंदर सान्याल है, राम प्रसाद बिस्मिल है और योगेश चटर्जी है। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? 1925 में हुई थी। तो 9 अगस्त 1925 को HRA के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया था। इसके बाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। ये भी याद रखना, काकोरी षड्यंत्र के तहत किसको फांसी दी गई थी? बिस्मिल्ला खान को, अशफाक उल्ला खान को और रोशन सिंह को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने भारत लौटने के बाद 1 वर्ष तक पूरे देश का भ्रमण किया था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तुर्की के खलीफा का पद की रक्षा करना। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुसलमानों को यह नए आंदोलन चलाया था। जो इनका धर्मगुरु था, जिनको खलीफा के पद दिया हुआ था, उनको ये समाप्त कर रहे थे अंग्रेज लोग, इसलिए मुसलमान इनके विरोध में आए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में आया था।
इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे भारत में साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। सैंडर्स की हत्या लाहौर में किसने की थी? भगत सिंह और राजगुरु ने की थी। तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह और राजगुरु ने। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए 1929 में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुशीलन समिति किस प्रकार की संस्था थी? क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए पी मित्रा और वीरेंद्र घोष ने इसे गठित किया था। तो अनुशीलन समिति, पी मित्रा और वीरेंद्र घोष। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर बदले में गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली में। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA का नाम बदलकर HSRA किया गया। इसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द भगत सिंह के सुझाव पर जोड़ा गया था। तो इस प्रकार मित्रों आज हम यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट और क्वेश्चन बच गए हैं वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों, पोलाइट रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।